नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव, क्या भारतीय जनता पार्टी हार रही है? ये आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल है। फिर आपके मन में ये आएगा कि जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे रहा है। तो फिर ये सवाल कहां से पैदा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हार रही है? और चुनाव किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिल करके करवाया है, ये पूरे बंगाल के लोग जान रहे हैं कि कैसे एक प्रकार से जैसे किसी राज्य पर पहले के राजा महाराजा जो चढ़ाई करते थे पूरी ताकत के साथ, पूरी सेना के साथ, वैसे बंगाल में चुनाव करवाया गया है। सेना लगा करके, टैंक लगा करके, एनआईए को भी उतार दिया गया था। केंद्र सरकार की पूरी टीम पश्चिम बंगाल में ही यानी डेरा जमाई हुए बैठी थी। 15 दिनों से पूरी केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में थी। पश्चिम बंगाल से पूरा देश चल रहा था। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो फीडबैक मिल रहा है, जो उसका आंतरिक सर्वे बता रहा है कि इतना मेहनत करने के बाद भी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सबको सेट करने के बाद, सेना उतारने के बाद, टैंक उतारने के बाद, एनआईए के उतारने के बाद, लोगों में भय पैदा करा करके वोट कराने के बाद भी जो फीडबैक निकल के आ रहा है, उसमें सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि पश्चिम बंगाल में बुरी तरीके से हारने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भी करके यदि पश्चिम बंगाल का ये विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सबकी साख दांव पर लग जाएगी। अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। कल रात में नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बना है उसमें कुछ हलचल देखी गई सीसीटीवी में। उसके बाद तुरंत टीएमसी एक्टिव होती है और टीएमसी के तमाम नेता, सांसद, मंत्री, विधायक वहां पर पहुंचते हैं अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ और धरना प्रदर्शन देने लगते हैं और आरोप ये लगाते हैं चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जो स्ट्रांग रूम में वीवीपैट रखा गया है उसमें कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की जा रही है चुनाव आयोग के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब उसको लेकर के काफी बवाल हुआ। जैसा कि सबको पता है, कोलकाता में कल बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता, नेता, विधायक, मंत्री सब वहां पर उपस्थित हो गए। और ना ही टीएमसी के कार्यकर्ता ही नहीं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंचे और ये आरोप चुनाव आयोग पर लगाती हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव में गड़बड़ी करना चाहता है। क्योंकि उसको पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि टीएमसी भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। इतनी मेहनत करने के बाद, सेना उतारने के बाद भी यदि हार हो जाती है तो कहीं न कहीं ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक प्रकार से कालिख पुत जाएगी। चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। तो कैसे भी करके चुनाव में हेराफेरी करके, वोटों की हेराफेरी करके, छेड़छाड़ करके ईवीएम में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को यहां जिताना होगा। और आप सबको पता है किस प्रकार से एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा है। ये कहीं न कहीं इशारा करता है कि तमाम जो न्यूज चैनल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से कुछ इशारा मिला था कि आप लोगों को इस प्रकार से एग्जिट पोल को दिखाना है। 2021 का एग्जिट पोल भी आप सबको याद होगा कि कैसे यही सब न्यूज चैनलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे थे पश्चिम बंगाल में। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी 100 क्रॉस भी नहीं कर पाती है और टीएमसी अब तक की सबसे बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाती है 2021 में। और वही स्थिति फिर 2026 में भी नजर आ रही है। जिस प्रकार से टीएमसी को वोट पड़ा है,
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बता रहा है, टीएमसी के तमाम कार्यकर्ताओं का जो हौसला है वो दिखा रहा है कि टीएमसी फिर से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, चुनाव आयोग का जो रवैया है उसको देखते हुए और टीवी में जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उसको देखते हुए साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहनत करने के बाद भी, अपने सारे गठबंधन के साथियों को उतारने के बाद भी, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, चुनाव आयोग को, सबको उतारने के बाद भी ये चुनाव हार रही है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रही है कि कुछ न कुछ हेराफेरी किया जाए। और इसी कड़ी में कल नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो स्ट्रांग रूम बना है उसमें छेड़छाड़ की जा रही थी और टीएमसी के तमाम नेता पहुंच के वहां धरना देने लगते हैं। फिर आनंद फानन में चुनाव आयोग आता है और सफाई देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम प्रकार की अपने सफाई में वो दलीलें पेश करता है। फिर टीएमसी के लोग चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाते हैं कि और कैमरा लगाया जाए और निगरानी बढ़ाई जाए, जो स्ट्रांग रूम बना है उसको सील किया जाए अच्छे से, उसमें यदि किसी को कोई काम है, अंदर जाना है किसी कारणवश, तो दोनों पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उनको विश्वास में लिया जाए, उनके सामने सील को खोला जाए। तमाम ऐसी जो बातें हैं वो टीएमसी अपनी तरफ से चुनाव आयोग के सामने रखती है। फिर चुनाव आयोग ने अपने उस बात को समझता है, उसके बाद धरना खत्म होता है। तो दोस्तों, जो ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कर रही है चुनाव जीतने के लिए, और डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी राज्य में तो डबल विकास होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा होगी, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनेगा, यहाँ विकास की नदियां बहेंगी, तमाम जो ये वादे करते हैं। तो एक प्रश्न नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से जो ऐसे वादा करते हैं, तो क्या ये सब चीजें उन भाजपा शासित डबल इंजन की सरकार में हो रही हैं? क्या बिहार में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? क्या बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है? क्या बिहार में बहन बेटियां सुरक्षित हैं? ये तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को देना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में अब अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? तमाम ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड है, हरियाणा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। आज भी बिहार और यूपी के लोग गुजरात और महाराष्ट्र, कलकत्ता आते हैं कमाने के लिए। क्यों आते हैं? 20 साल से एनडीए की सरकार है, बिहार में अभी तक एक भी कारखाना नहीं खोल पाई है। आज भी बिहार के लोगों को गुजरात, मुंबई और कलकत्ता आना पड़ता है रोजगार और रोटी के लिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्ट बंगाल से रैली खत्म करके सिक्किम पहुंच जाते हैं और वहां पर बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं, मजा लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन सिक्किम से कुछ ही दूरी पर स्थित मणिपुर, जो हमारा 3 साल से जल रहा है, वहां पर हमारे माताओं और बहनों के साथ अत्याचार की जो सीमा होती है वो क्रॉस कर गई है। वहां पर लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, कितने लोगों की हत्याएं हो चुकी है। वहां पर प्रधानमंत्री जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और वहां पर भी तो डबल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या फर्क है वो मणिपुर से आप देख सकते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, 2 समुदायों के बीच में दंगा फसाद होता है, तमाम लोगों के घर को फूंक दिए जाते हैं, तमाम हत्याएं हो जाती हैं, तमाम महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। और डबल इंजन की सरकार करती क्या है? लास्ट में इस्तीफा देकर भाग जाती है। यही औकात है भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन सरकार की कि जब आपके ऊपर अत्याचार होगा, जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो डबल इंजन की सरकार है इस्तीफा देके भाग जाएगी। आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, आपके राज्य को जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, आपके राज्य को दंगाइयों के हाथ में सौंप करके डबल इंजन की सरकार भाग जाएगी। सिक्किम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ी ही दूरी पर स्थित है हमारा मणिपुर। वहां पर जाने की हिम्मत नहीं है कि एक बार जाकर के 3 साल में हुए बर्बादी को देखा जाए, 3 साल में हुए महिलाओं के ऊपर अत्याचार को देखा जाए,
3 साल से जो लोग अपना घर और खेत छोड़ करके कहीं और बस गए हैं, इस डर में कि अगर अपने घर वापस जाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी, उनसे मिला जाए, ये हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन बंगाल जीतने के लिए पूरी कैबिनेट को उतार देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतार देते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा को उतार देते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उतार देते हैं, खुद आते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, तमाम प्रकार के सांसद, विधायक सबको लगा देते हैं, क्योंकि उनको बंगाल जीतना है। बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनानी है। और बंगाल जीतना कैसे है? हिंदू और मुसलमान करके, दोनों को बांट करके, चुनाव आयोग के लगा करके, धांधली करके, सेना को लगा करके, डरवा और धमका करके, ऐसे उनको बंगाल जीतना है। क्योंकि बंगाल के लोग भारतीय जनता पार्टी को कतई वोट देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बंगाल के लोग ये समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में यदि सरकार बना लेती है तो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होंगे, लोगों में आपसी मतभेद होगा, विकास तो नहीं विनाश शुरू हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के लोग वोट देना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिद है भारतीय जनता पार्टी की कि कैसे भी करके वो क्यों ना हमको धांधली ही करना पड़े, हमको सरकार बनानी है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने जा रही है लोगों के वोट से, या चुनाव आयोग के साथ मिल करके, कुछ न्यूज चैनलों के साथ मिल करके माहौल बना करके, और चुनाव में वोटिंग के दिन तो जो हुआ वो हुआ, अब जिस दिन मतगणना है उस दिन कुछ धांधली करके सरकार बनाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।